अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है एक इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर, यानी बिजली वाला चूल्हा, या आप इसे हीटर भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू है एक प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आज गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम के अलावा भी पाकिस्तान में सुई गैस के जो हालात हैं वो बहुत नाजुक चल रहे हैं, और एलपीजी गैस की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में आजकल जो इलेक्ट्रिक स्टोव हैं, बिजली से चलने वाले चूल्हे, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि चले आपके सामने किसी मयारी इलेक्ट्रिक स्टोव का रिव्यू इंट्रोडक्शन पेश करूं। स्टोव और इलेक्ट्रिक हीटर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर ये सबसे ज़्यादा कारआमद है, ये है इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव राफ टॉप। जैसा कि आपके सामने मैंने डिस्प्ले पे रखा हुआ है, इसके अंदर दो खास बातें हैं। एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि हीट अच्छी खासी जनरेट करता है। आप इसके ऊपर ना सिर्फ चीज़ों को गर्म कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा पका भी सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का बर्तन हो वो रख सकते हैं, चाहे वो स्टील का हो, सिल्वर का हो, शीशे का हो। आपको किसी भी किस्म का मैग्नेटिक बर्तन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। चलें जी, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं। चलें जी, तो आपने देख लिया है, इसका ये वाला बॉक्स है, और इस बॉक्स से हमने इसे निकाल लिया है। एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी हमने निकाल लिया है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना बेहतरीन इसका लुक है दोस्तों। चलें जी, इसके ऊपर जो गिलास है, इसके हवाले से काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि इसकी मजबूती क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये कितने केजी तक वज़न उठा सकता है। जितने भी किस्म के बिजली वाले चूल्हे आते हैं जिनके ऊपर ये गिलास लगा होता है, तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने कुछ दिन इस्तेमाल किया या एक सीज़न इस्तेमाल किया, उसके बाद इसका जो गिलास है ये ब्रेक हो गया है। तो मेरे ख्याल से इसकी दो वजह हैं जो मुझे समझ आती हैं। पहली ये कि जब ये काम करता है तो इसकी ये वाली जो सरफेस है, सेंटर वाली, जिसके नीचे एलिमेंट लगा हुआ है इंफ्रारेड, वो हीट अप होता है। तो इसके बाद ये जो सरफेस है, इसके ऊपर गिलास काफ़ी हीट अप होता है, काफ़ी गर्म होता है। तो इसके ऊपर आप गलती से भी कोई लिक्विड मटेरियल, पानी जैसे, गिर जाता है, या दूध इतना बॉयल हुआ कि वो नीचे गिर गया, जैसे ही इस गर्म सरफेस पर ठंडी चीज़ गिरेगी तो फ़ौरन से ये क्रैक होगा, फ़ौरन से टूट जाएगा। तो इसकी दो एहतियाती तदाबीर हैं। और दूसरी ये कि इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं रखना। अगर आपने कोई वज़नी चीज़ रखनी हो तो इस किस्म का स्टैंड आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो किस्म की एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर पैनल की भी जगह है, पैनल भी आप बड़ी आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। चले जी, अब चलते हैं बैक साइड पे। तो यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन जो है, जो इसकी इंटरनल हीट होगी, चलने के दौरान एग्जॉस्ट करने में मदद देगी। चले जी, अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, और मैं आपको चाय भी बनाकर दिखाता हूँ कि चाय कितने टाइम में ये बनाकर हमें देता है, और इसी के साथ इसकी असल कीमत कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, और आपको ये कहाँ से लेना चाहिए। चलें जी, तो हमने इसे प्लग इन कर दिया है। डिस्प्ले पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें करंट आ गया है। 6 बटन इसके टच हैं, और सामने एक वॉल्यूम का भी बटन लगा हुआ है। तो सबसे नीचे ऑन ऑफ का बटन है। ये बटन पूरे चूल्हे को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। चूल्हा इसी बटन से काम शुरू करता है और इसी से बंद होता है। इसके ऊपर फंक्शन का बटन है, ये सबसे अहम बटन है। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ पकाने के मूड्स मुंतखब कर सकते हैं, जैसे बारबेक्यू, सूप, फ्राई वगैरह। और टाइमर के ऊपर सूप मोड का बटन है। ये हल्की और बराबर हीट देता है। सूप, दाल, यखनी या कोई भी आहिस्ता पकने वाला खाना इसी मोड पर बेहतरीन बनता है। सबसे ऊपर फ्राई मोड का बटन है। ये तेज़ हीट देता है। चिकन फ्राई, पकोड़े, चिप्स या कोई भी तेज़ फ्राई इसी मोड पर जल्दी तैयार होती है। और सामने ये गोल बटन जो लगा हुआ है, ये वॉल्यूम का है। आप इससे कम या ज़्यादा हीट को कर सकते हैं। मैनुअली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो बटन है, आप इसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितनी भी इसे हीट देना चाहें आप दे सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको चाय बनाकर दिखाता हूं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन रख देना है, और इसमें मैं 1 कप चाय का आपको बनाकर दिखाता हूं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अब जो है ना, चूल्हे को यहाँ पर ऑन कर देंगे। टेम्परेचर को यहाँ पर सेट कर देंगे, कम या ज़्यादा। अगर इस चूल्हे के ऊपर स्टैंड रखा जाए तो पकाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर स्टैंड नहीं रखा जाए तो सेफ्टी वाल हीट बरह रास्त लगेगा, इसलिए ये खाना जल्दी पकाएगा। चूल्हे के वाट 3500 तक जाते हैं। इसकी कीमत 5,000 रुपये है। अगर किसी भी होलसेल डीलर से बारगेनिंग करके आप ये इसे ख़रीदते हैं तो तकरीबन 4800 से 5,000 रुपये के दरमियान आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हैं तो वहाँ पर ये आपको महंगा पड़ सकता है। और इसके जो वाट हैं 3500 तक जाते हैं।
تو اس حساب سے جو ہے نا یہ اچھی خاصی بجلی کنزیوم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سولر پینل لگا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ اگر اسے وابڈا پہ چلانے کا سوچ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے وابڈا پہ استعمال نہ کریں۔ باقی بات رہی اس کی پرفارمنس کی تو مجھے بہت بہترین لگی ہے۔ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کسی بھی ہول سیل ڈیلر سے اسے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری چائے بھی بن چکی ہے دوستو۔ مجھے یہ چولہا کافی پسند آیا ہے، آنے والی جو ویڈیوز ہیں میری کوکنگ کی اس میں اس کا استعمال کروں گا دوستو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل ولیج اسپائسی فوڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ملتے ہیں کسی نئی کوکنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔